हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उस प्रकार के प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने लाभ और हानि के प्रश्नों को हल किया था और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर लिए थे, राइट। उम्मीद करता हूं कि वो 5 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, राइट। और जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो लोग उस वीडियो को देखिएगा, देन उसके बाद फिर आप इस सेकंड वीडियो को देखिएगा, क्लियर। क्योंकि उसमें मैंने फर्स्ट से लेकर 5 तक क्वेश्चंस करा दिए और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किस प्रकार से है और क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे से समझना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि शिवम कुछ धन एक योजना में निवेश करता है जो 6% प्रति वर्ष ब्याज पहले 3 वर्ष, 9% प्रति वर्ष ब्याज अगले 5 वर्ष और 8 वर्ष के उपरांत 13% प्रति ब्याज देती है। 11 वर्ष के अंत में वह 81,600 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। तो शिवम द्वारा कितनी धनराशि निवेश की गई। देखिए शिवम द्वारा कितनी धनराशि निवेश की गई, अब इसमें हमने पता नहीं है तो हम कितना मान के चलते हैं 100%। और जो राशि होती है दोस्तों वो क्या होती है, मूलधन होता है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होता है। तो उसके द्वारा कितनी राशि निवेश की ये हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ से क्या मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं दोस्तों, 100%, ठीक है। उसने जो कितनी राशि जो है वो निवेश की, 100% निवेश की, हमें नहीं पता, क्लियर। हमें नहीं पता है तो इसलिए 100 मान ली। देन उसके बाद वो बोल क्या रहा है, देखिए बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है कि शिवम कुछ धन एक योजना में निवेश करता है जो 6% प्रति वर्ष ब्याज पहले 3 वर्ष। देखो यानी कि वो जो कंपनी है, जिस कंपनी में वो निवेश करता है पैसा, तो उस पैसे पर वो जो कंपनी है वो पहले 3 साल के लिए 6% ब्याज देती है, ठीक है। कितना देती है, 6%, यानी कि 6% ब्याज देती है वो, ठीक है, पहले 3 साल के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वो 9% देती है अगले 5 साल के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारी चीजें, अगले 5 साल के लिए, ठीक है। और टोटल वो जमा करता है वो 11 साल के लिए करता है। उसके बाद वो 13% देती है, ठीक है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, 3 साल ये होगी, 5 साल ये होगी, टोटल कितनी होगी, 8 साल। और टोटल वो 11 साल के लिए जमा करता है। तो बताओ अब 8 साल तो उसे हो चुकी, तो बची कितनी, 3 साल। तो ये जो 13% है वो अगले 3 साल के लिए वो ब्याज देगी। कौन देगी, वो कंपनी, ठीक। तो ये जो आएगा उसके पास वो क्या आएगा, ब्याज रहेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट 36 है, ये हो जाएगा 18%, ये हो जाएगा 9 पंजा 45%, और ये होगा 13 3 39%, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 102%। तो ब्याज जो है वो कंपनी जो भी धन है उसका 102% ब्याज देगी। कौन, जिस कंपनी में वो निवेश कर रहा था, ठीक है। तो जिस कंपनी में वो पैसे निवेश कर रहा था वो कंपनी उसे और जो पैसा निवेश किया है उसका 102% ब्याज देगी, ठीक है। और प्रिंसिपल हमने कितना माना है, 100। तो ब्याज हमारे पास यहाँ पर कितना, 102%। अब समझना ध्यान से कंडीशन। अब यहाँ पर जो ब्याज है वो 102% हमें मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ब्याज कितना दे रखा है, 81,600। तो हमारा 102% मिल रहा है ब्याज और क्वेश्चन में कितना मिल रहा है, 81,600। तो 102% की वैल्यू दे रखी है, हमें 100% की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 100%, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 81,600 और बटे में कितना हो जाएगा, 102। इसको अगर हम, और देखो बटे में 102 × 100, तो इससे हम कैंसिल निकालेंगे तो ये 8 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 80,000, ठीक है।
तो दोस्तों उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना निकल के आ गया 80,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। देखिए क्या बोल रहा है कि शिवम कुछ धन एक योजना में निवेश करता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। शिवम कुछ धन है वो एक योजना में निवेश करता है। अब कुछ योजना है उसमें वो क्या करता है, धन निवेश करता है। कौन करता है, शिवम करता है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो निवेश करता है वो, तो पहले 3 साल के लिए वो जो कंपनी में निवेश करता है वो कंपनी उसे 6% ब्याज देती है पहले 3 साल के लिए, फिर उसके बाद 9% ब्याज देती है अगले 5 साल के लिए। टोटल 5 और 3 कितनी हो गई, 8 साल है। उसके बाद फिर वो 13% ब्याज देती है 3 साल के लिए। अब 5 और 3 8 हो चुकी है, उसने टोटल 11 साल के लिए रखा है। अब टोटल 11 साल के लिए जमा किया तो 5 और 3 8 हो गई, बची कितनी 3। तो वो जो 13% ब्याज देगी वो अगले 3 साल के लिए देगी। ठीक है, उसके बाद उसे जो ब्याज मिलेगा टोटल 102% ब्याज मिलेगा। अब 102% ब्याज मिलेगा यहाँ पर, और क्वेश्चन में कितना ब्याज मिल रहा है उसे 81,600 रुपये। तो ये 102% की वैल्यू 81,600, हमें 100% की वैल्यू निकालना है क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है कि उसने कितना निवेश किया था। 100% की वैल्यू निकालना है तो ये 81,600 बटे में 102 इंटू 100, तो 80,000 रुपये उसने निवेश किया था। ठीक है दोस्तों, तो 80,000 रुपये उसने क्या किया था, निवेश किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो किस प्रकार से है। देखिए कि मनीष कुछ ऋण 5% प्रति वर्ष के हिसाब से पहले 4 साल के लिए, 9% प्रति वर्ष आगे के 3 साल के लिए और 11% प्रति वर्ष 7 साल के बाद लिए लेता है। 10 साल के अंत में वह 15,300 रुपये की राशि चुकाता है, तो मनीष द्वारा कितना ऋण लिया गया। देखिए सबसे पहले हम मानते हैं कि मनीष द्वारा कितना ऋण लिया गया, तो सबसे पहले हम वही मान के चलते हैं 100। ठीक है, कितना ऋण लिया गया 100, तो वो जो प्रिंसिपल जो लेगा वो कितना लेगा 100%। ठीक, कितना ऋण लिया गया 100%। समझना इस चीज़ को ध्यान से। अब देखो ध्यान से इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, अच्छे से समझना दोस्तों क्या बोल रहा है कि 5% प्रति वर्ष के हिसाब से पहले 4 साल के लिए, यानी कि 5% प्रति वर्ष के हिसाब से पहले 4 साल के लिए, उसके बाद 9% अगले 3 साल के लिए। ठीक है, 9% अगले 3 साल के लिए, 11%। अब देखो 11% कितने साल के लिए लेगा, हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। कहाँ से डिसाइड करेंगे, देखिए टोटल वो 10 साल के लिए लेता है, समझना ध्यान से। तो 4 साल ये हो गई, 3 ये हो गई, टोटल 7 साल हो गई, 7 साल हो गई, और टोटल 10 साल के लिए वो लेता है। तो 7 साल यानी कि बची कितनी 3 साल, तो वो जो 11% है वो अगले 3 साल के लिए वो लेता है। ठीक है ध्यान। अब देखो अब उसने कितना इंटरेस्ट लिया, आप इस चीज़ को देखो। 5 चौके 20%, 9 तिये 27%, 11 तिये 33%। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80%। ठीक है, यानी कि उसने 80% जो भी प्रिंसिपल था उसका 80% उसने ब्याज, मतलब कि उसका 80% जो है वो ब्याज हो गया। अब मेरी बात समझना, उसने जो बाद में जो चुकाया 15,300 रुपये, आप उस चीज़ को देखो। जैसे 15,300 रुपये बाद में जो उसने चुकाया, तो 15,300 रुपये वो जो ब्याज नहीं चुकाया, उसने जो चुकाया प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों रुपए चुकाए, यानी कि तो 15,300 है उसमें प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी कि उसमें दोनों ही चीज़ है। ठीक है, अब देखिए तो अमाउंट जो है वो कितना होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस के ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 100 और ब्याज कितना है हमारा 80 पर। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 180 है। ठीक है, 180 ये हमारा 80% हो गया और ये था हमारा 100%, तो 180%। अब यहाँ से समझना ध्यान से कि अब ये जो 180% है ये वैल्यू दे रखी है 15,300 की। अब हमें क्या निकालना है 100%, तो 100% की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 15,300 बटे 180 इंटू 100।
0 से 0 कट जाएगा। और 18 से अगर हम इसको काटे, 18 8 144 और 18 5 90, 18 8 144, 18 5 90, ठीक है। 18 8 144 और 18 5 90। अच्छा, अब देखो इसमें 15,300 रुपये नहीं होगा, इसमें होगा 1,53,000। तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लीजिए। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 8 5 और 1 0 और 2 0 ये, यानी कि 85,000। ठीक है दोस्तों। तो जो प्रिंसिपल था उसका वो कितना था, 85,000। क्लियर। इसका मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं बोलता हूं, देखो कि मनीष क्या बोल रहा है कि मनीष कुछ ऋण 5% प्रति वर्ष के हिसाब से पहले 4 साल के लिए, 9% प्रति वर्ष आगे के 3 साल के लिए और 11% प्रति वर्ष 7 साल के लिए लेता है। यानी कि मनीष है वो कुछ धन लेता है किसी से, और धन लेता है तो यानी कि धन लेने के बाद वो क्या करता है, अब उसने कितना धन लिया ये हमें पता नहीं है, कितना धन लिया है उसने ये हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि 100% उसने धन लिया। अब उसका वो ब्याज देना स्टार्ट कर देता है। क्या देता है कि उसका जो ब्याज देता है वो 5% देता है पहले 4 साल के लिए, फिर 9% देता है अगले 3 साल के लिए, फिर 11% देता है अगले 3 साल के लिए। ठीक। अब मेरी बात सुनो, टोटल ब्याज उसका कितना हो गया, 80%। बाद में वो कितने पैसे चुकाता है, 1,53,000। यहाँ पे 15,300 रुपये है, वो गलत है, 1,53,000। तो 1,53,000 चुकाता है तो उसमें प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों ही चीज़ें वो देता है। ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा प्रिंसिपल 100 था और इंटरेस्ट 80% हो गया, तो टोटल कितना हो गया हमारा 180%। तो 180% जो वैल्यू है वो 1,53,000 की है। ठीक है। यहाँ पर 1,53,000 की है। तो जब इसको 1,53,000 की है, हमें 180% टोटल अमाउंट है ये प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो 180% हमारा 1,53,000 के बराबर। हमें चाहिए क्या, प्रिंसिपल यानी कि जितना लिया था हमने, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो 1,53,000 बटे में 180 इंटू 100 कैंसिल आउट किया तो ये आ गया हमारा 85,000। यानी कि 85,000 रुपये उसने लिए थे और दिए कितने, टोटल 1,53,000। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो किस प्रकार से। देखिए कि 2400 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 4 वर्षों के अंत में 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त राशि कितनी होगी। देखिए ध्यान से, पहले प्रिंसिपल है वो 2400 है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो वो है 2400 और अमाउंट कितना दे रखा है, 3264। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारा, यहाँ से निकाल लेते हैं। अमाउंट कितना है 3264 माइनस ये कितना है 24, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 864। ब्याज कितना आ गया हमारा 864। ठीक है। तो हमें रेट निकालनी पड़ेगी। पहले रेट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये कितना है 864, ब्याज प्रिंसिपल है 2400, रेट हमें निकालनी है पहले कितनी थी, टाइम ये दे रखा है इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है 4 साल के लिए। ठीक है। टाइम उसमें कितना है 4 साल। तो ये हो जाएगा कितना 864 बराबर ये हो जाएगा 24 इंटू 4 और इंटू आर। 4 से अगर हम इसको काटें तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छंगे 24, यानी कि 216 यानी कि 24। ठीक है। 24 से अगर इसको काटें 9 चौक 36, 9 दिन, हाँ 9%। तो रेट जो है वो हमारी कितनी आ गई है 9%। वो ये कह रहा है कि रेट 9% पहले थी, अब वो बोल रहा है कि बढ़ा दी गई है। तो अगर हम बात करें रेट की,
चलिए यहाँ से देख लेते हैं। अगर वो रेट पहले, यानी कि रेट पहले 9% थी, 1% बढ़ा दी है, ठीक है। देखो पहले जो रेट है वो 9% थी, अब जो रेट है वो 1% बढ़ा दी गई है। तो बताओ रेट कितनी हो गई हमारी? 10%। रेट कितनी होगी हमारी? 10%। अब हमें निकालना है तो उसे कितनी, वो पूछ रहा है, तो उसे प्राप्त राशि कितनी होती। तो इसका ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज कितना होगा हमारा बताओ? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 2400। आर कितना है? 10%। टाइम कितना है? वही 4 साल अपॉन 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 24 चौका 96 यानी कि 930। तो इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा? 960। तो पहले उसे 2400 रुपये मिल रहे थे, ब्याज हमें उसे कितना मिला? तो राशि यानी कि जो अमाउंट उसका होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस के इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 2400 और इंटरेस्ट कितना है हमारा? 960। तो ये जो टोटल है वो हमारा हो जाएगा कितना? 3300। हाँ, ये हो जाएगा अपना 3360। क्लियर दोस्तों? तो जो अमाउंट है वो हमारा कितना हो गया? 3360। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। देखिए कोई व्यक्ति है 2400 रुपये, वो क्या बोला है कि 2400 रुपये जो है वो 4 साल के अंत में, टाइम दे रखा है 4 साल। 4 साल के बाद कितने हो जाते हैं सूर्य? 3264। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ। टाइम कितना है? 4 साल। ठीक है, यानी कि 2400 रुपये जो है वो 4 साल में 3264 रुपये हो जाते हैं। तो 2400 रुपये 4 साल में 3264 रुपये हो जाते हैं। तो ब्याज कितना लिया उसे? तो क्या करेंगे? 3264 में से 2400 घटा देंगे, तो ब्याज कितना मिला उसे? 864। वो बोल रहा है 864 रुपये ब्याज मिला। तो हमें इसकी रेट परसेंट निकालनी पड़ेगी कि कितने रेट पर मिला है। तो हमने रेट परसेंट निकाला। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी। यहाँ पर ये रखा, प्रिंसिपल 2400 रखा, आर हमारा है टाइम 4 साल दे रखा है। ठीक है, 0 कट गया। यहाँ से रेट हमने निकाली 9% आ गई। पहले वो 9% पर उसने 2400 रुपये दिए तो उसे 3264 रुपये मिले। अब वो बोल रहा है कि इसी को 1% और ब्याज पर देता तो उसे कितने रुपए मिलते। तो 9% तो थी, 1% और बढ़ा दी। अब रेट कितनी होगी? 10%। 10% पे ब्याज कितना मिलेगा? तो इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 2400 रुपये है, रेट 10 है, टाइम 4 साल है। कितना मिलेगा? 960। तो पहले 2400 रुपये पर 960 और मिले, 2400 रुपये प्लस 960, तो टोटल उसे कितने रुपए मिलते? 3360। क्लियर दोस्तों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि एक व्यक्ति 8% प्रति वर्ष के हिसाब से 8 साल के लिए ऋण लेता है, परंतु ब्याज में 0.75% की वृद्धि कर देता है के कारण यह अंत में 4440 रुपये अधिक चुकाता है। तो उसके द्वारा कितना ऋण लिया गया? तो ऋण हमेशा कितना मानते हैं? मैं बता चुका हूँ आपको, हम हमेशा 100% मानते हैं। ऋण जो है वो कितना मानते हैं? 100%। अब उसने जो ब्याज है, समझना ध्यान से, इंटरेस्ट जो है वो 0.5% बढ़ा दिया। अब 0.5% बढ़ा दिया कितने साल? 8 साल के लिए। तो इंटरेस्ट जो है उसका कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। जब आप इसमें काटा पीटी करोगे तो ये आ जाएगा अपना 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56, 56 यानी कि 60। ठीक है, और इंटू में 8। ठीक है, अब देखो, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 600 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा? देखो 00 यहाँ से हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। कहने का मतलब कितना हो जाएगा इंटरेस्ट हमारा? 6%। ठीक है, 6% हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब ये 6% बढ़ा है, इसी के कारण वो 4440 रुपये अधिक चुकाता है। तो ये जो 6% की वैल्यू है हमारी, ये जो 6% की वैल्यू है वही है 4440 के बराबर। हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4440 बटे में 6 इंटू में 100। इससे ये कट जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24। फाइनली ये हो जाएगा
ठीक है, 74,000। तो 74,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो चलिए इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, आप ध्यान से देखिए। देखिए वो क्या बोल रहा है कि जो भी रेट है पहले की हमें नहीं पता, लेकिन वो हर साल 0.75% बढ़ा जाता है। तो हर साल 0.75% बढ़ाएगा तो 8 साल में कितनी बढ़ेगी? 6%। और जो 6% बढ़ती है इसी के कारण वो 4,440 रुपये ज़्यादा चुकाता है। तो 6% की वैल्यू 4,440 के बराबर होगी। हमें निकालना 100%। तो 100% की 4,440 बटे में 6 × 100, तो टोटल कितना हो गया? 74,000। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कि उमेश और हरीश योजना ए और बी 4 साल के लिए प्रत्येक 48,000 रुपये निवेश करते हैं। ठीक है, योजना के अंत में उसे 75,600 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि ब्याज की दर ए व योजना बी क्रमानुसार R% R+1% है तो हरीश द्वारा कितनी राशि प्राप्त हुई? देखो एक तो उमेश है और हरीश है। देखो उमेश है और कौन है? हरीश। समझना ध्यान से। अब इसको ये जो ये योजना ए में करता है और ये योजना बी में करता है, इसकी जो रेट है वो R% रहती है, इसकी रेट है वो R+1% रहती है। ये भी 48,000 रुपये जमा करता है, सॉरी 48,000 रुपये, हाँ 48,000 रुपये निवेश करता है, 48,000, और ये भी 48,000 रुपये निवेश करता है। ठीक है, ये भी 48,000 रुपये निवेश करता है, ये भी। अब इसको लास्ट में कितने मिलते हैं? 75,600। इसको उमेश को मिलते हैं 75,600, इसको लास्ट में 75,600 रुपये मिलते हैं। इसकी रेट क्या है? R%। इसकी रेट क्या है? R+1%, यानी कि इसको 1% और ज़्यादा मिलते हैं। तो निकाल लेते हैं 48,000 का 1% कितने ज़्यादा मिलते हैं? 48,000 का आप 1% निकालो। 48,000 का आप 1% निकालो तो ये आ जाएगा हमारा 48,000 इंटू 1% हटाएंगे तो 0, जिससे ये कट जाएगा, यानी कि 480 रुपये इसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि इसको 75,600 रुपये मिल रहे हैं, इसको 75,600 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 480 रुपये इसे और ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो 480 रुपये किसके कारण मिलेंगे? क्योंकि इसकी जो रेट है R% है और इसकी R+1% है। तो कहने का मतलब इसको 75,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 480 और मिलेंगे। तो इसको मिलेंगे 75,600 और प्लस 480, तो ये कितना हो जाएगा? 8 और ये 0, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 48,000 का अच्छा 4% मिलते हैं ना। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अब 1% एक्स्ट्रा मिलता है हर साल, तो ये कितने साल के लिए करते हैं? 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए यानी कि 4% मिलेगा इसे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 0 हो जाएगा, 4 8 32, 4 चौक 16, 16 और 3, यानी कि 1920 रुपये इसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 75,600 तो मिलेंगे 1920 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप 1920 जोड़ दो तो कितने मिलेंगे? 0 2 9 6 15 1 7 77,520, 77,520, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अब देखिए एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 2 व्यक्ति हैं, एक तो उमेश है, एक हरीश है। एक योजना में एक योजना ए है और एक बी है। ये R% की दर से 48,000 रुपये जमा करता है, ये भी ये R+1% की दर से 48,000 रुपये जमा। तो इसको 75,600 मिलते हैं, तो इसको कितने मिलेंगे ये पूछा है। तो देखो इसको R% यानी कि इतने तो मिलने ही मिलने हैं, 1% ज़्यादा मिलेंगे। अब चूंकि 4 साल के लिए जमा करते हैं तो हर साल 1% मिलेगा, तो 4 साल में टोटल 4% ज़्यादा मिलेंगे। किसके? 48,000 के। तो 48,000 का 4% 1920 आया, तो इतना 75,600 तो उसे मिलना ही मिलना है, लेकिन उसे 1920 और ज़्यादा मिलेंगे। किसके कारण? क्योंकि इसकी रेट जो है वो R+1%, यानी कि 1% ज़्यादा है। तो 75,600 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 1920 और मिलेंगे, तो टोटल 77,520। क्लियर?
तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं कि आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर? और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लियर दोस्तों? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।